गुंडा राज कभी नहीं आएगी। जो अपने बाप का सम्मान नहीं कर सकता है वो उत्तर प्रदेश का सम्मान नहीं कर सकता है। बाबा की बात करें तो बहन अब उसकी चाय बेच रही है। बाबा की चाय तो पैसा दे सकता है कि नहीं? योगी बाबा की, हाँ योगी बाबा की बहन चाय बेच रही उत्तराखंड के खेल में। देखिए आप, जरूरी है। बेबी रानी मौर्य के बारे में क्या कह रहे हैं आप? जीत रही है, क्या कर रही है? बेबी रानी मौर्य ही जीतेंगी और पूर्ण बहुमत से जीतेंगी। अब देखिए, बेबी रानी मौर्य की बात करो तो उत्तराखंड की वो गवर्नर भी रही हैं, राज्यपाल रही है, उनका कैटर बढ़िया है। और बताएं, हम आपको यहाँ पर आगरा में मेयर भी रह चुकी हैं। हाँ वो विकास कराएंगी। हाँ विकास कराएंगी, 100% विकास कराएंगे। दिन में मारपीट होती कुछ नहीं हो रहा है, सब बंद है। बेबी रानी मौर्य तुरंत है 60,000 पक्का 60,000। अरे कोई सवाल ही नहीं है, कैसे प्रसाद मौर्य है। हाँ अरे क्यों क्या मतलब होता है? बिहार में 14 विधायक को ले गया। ये 14 का तो जो भगोड़े होते हैं और जो भ्रष्टाचार फैलाते हैं वो उन्हीं को तो योगी ने मोदी ने लेके ये पार्टी का सत्यानाश कर दिया है इस समय। अगर ब्राह्मण सुरक्षित, आप देख लिए ब्राह्मण कुछ को वोट दे रहा है, अत्याचार में भी वोट दे रहा है। इसका मतलब उनका ये जो कह रहे हैं ये सब। आगरा ग्रामीण विधानसभा कितनी मजबूत है बेबी रानी की? तो सब तरह से 100% ये नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते। बिल्कुल कोई टक्कर में नहीं है, झूठी बकवास। बिल्कुल दिल हमारा तो साहब योगी मोदी के साथ। लेकिन अखिलेश जी तैयार बैठे दादा। अखिलेश बिल्कुल सपने में उड़ाने आए रहे। क्या कर रहे हो आप? हम सबसे यही अनुरोध कर रहे हैं कि बेबी रानी को कमल के फूल पर मोहर लगा के भारी बहुमत से विजयी बनाना है और बिनाएंगे। कुछ कहना, अरे कुछ कहना चाह रहे हो? अरे तुम कुछ कह रहे हो? क्यों आ रही है सरकार? योगी क्यों मोदी की आ रही? क्यों आ रही है? जो आ रही बेरोजगार बहुत है। देखें, बेरोजगार युवा इस वजह से कि एक तो युवा जनसंख्या ज़्यादा है, बड़ा राज्य है, ऊपर से पिछले 20-25 साल से इन्होंने शिक्षा को बहुत ख़राब कर रखा है। जब आप नकल करके परीक्षाएं पास कराएंगे बच्चों को तो वो आगे चल के बेरोजगार होंगे ही। आचार संहिता लगने के बाद लोगों में क्या माहौल है? हम आगरा की ग्रामीण विधानसभा में हैं और ये कुंडौल गांव पड़ता है। दरअसल लोग क्या कहते हैं, आचार संहिता लग चुकी है और यहाँ से बेबी रानी मौर्य को यहाँ का प्रत्याशी भाजपा द्वारा बनाया गया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। लोगों के क्या रुझान है, 2022 में वो किसे उत्तर प्रदेश का सीएम देख रहे हैं? यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं अपने अपने विचार प्रकट करने के लिए। कुछ भाजपा से भी हैं, कुछ अन्य तरीके के भी हैं, लेकिन मैं लोगों से जवाब लूँगा। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कृष्ण कुमार धाकरे, मैं भारतीय जनता पार्टी से जिला संयोजक हूँ। जिला संयोजक है। लग रहा है कि भाजपा वापस कर पाएगी? वापस करेगी, पूरे बहुमत से करेगी, 350 से पार जाएगी भाई। ऐसा तो नहीं लग रहा कि ओवर कॉन्फिडेंस है ये? नहीं, कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी से योगी जी फिर द्वारा मुख्यमंत्री बनेंगे। जो राम को लाए हैं वो भगवा भी लाएंगे, सरकार को भी लाएंगे। बीजेपी का पूरी बहुमत से सरकार बनेगी बीजेपी। आपको कैसे लग रहा है कि ऐसा हो सकता है? ऐसा यूं हो सकता है कि कार्य किया है रामचंद्र जी को, उन्होंने मंदिर बनवाने के लिए सहयोग किया है, इसी उस पर विचार पे और सभी गरीब जनता को उन्होंने राशन पानी दिया है और सब चीज़ से सहयोग कर रहे हैं और सम्मान निधि दे रहे हैं 2-2 हज़ार रुपये। और क्या दे रहे हैं? विपक्ष तो कहता है भिखारी बना दिया है। नहीं, विपक्ष का तो विपक्ष तो कहता रहता है, उनता रहता है विपक्ष। क्यों? ठीक है, विपक्ष तो ऐसे ही उल्टा रहता है, वो तो गुंडा राज है विपक्ष का, तो इसलिए उल्टे। कहाँ गुंडा राज दिखा आपको? गुंडा राज दिख रहा है अखिलेश का। पहले यादव अखिलेश की सरकार थी जब खूब लूटपाट होती थी, अब कुछ नहीं हो रहा है। योगी सीधी ठोकते हैं तो वो कह तो रहे फिर ये भी तो आतंकवाद है, ठोक रहे हो बिना। नहीं, कोई आतंकवाद नहीं है, तो धर्म की रक्षा करते हैं, ये तो हिंदुओं का वो है। हाँ, योगी जी की सरकार बनेगी, निष्पक्ष बनेगी। कैसे बन जाएगी? मुझे नहीं लगता कि अरे बनेगी सर, मैं कह रहा हूँ बनेगी जी। अखिलेश हम कह रहे हैं, जनता कह रही है, पूरी जनता पुकार रही है चारों तरफ से। अच्छा, क्या कह रही जनता? जनता ये कह रही है कि हम योगी और मोदी को दोनों ही को वोट करेंगे। हाँ। आजम खां और जेल में पड़े हुए हैं, वो आए जा रहे हैं। आजम खां वो जेल में पड़े हैं। अभी नाम है, ये बात हुई थी कि लड़कियों के दुपट्टे खींचे जाते थे अखिलेश सरकार में। हाँ, वो तो कहते हैं हमारी सरकार में कुछ नहीं होता। नहीं कहते रहे, वो यादव है,
और वह मुसलमान कहते थे, ये तो उनके कहने से थोड़ी बात दब जाएगी। ओपी राजभर कहता बाबा का खाता नहीं खुलने दूंगा। अरे ओपी राजभर के है कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य के है, इससे कोई कहना नहीं है। हाँ हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य से नहीं गिरेगी सरकार। अरे कोई सवाल ही नहीं है, केशव प्रसाद मौर्य है। हाँ, अरे क्यों क्या मतलब होता है? बिहार में 14 विधायक को ले गए। ये 14 का तो जो भगोड़े होते हैं और जो भ्रष्टाचार फैलाते हैं, वो उन्हीं को तो योगी ने, मोदी ने लेके ये पार्टी का सत्यानाश कर दिया इस समय। हाँ, अब जो सही हुआ है स्वामी प्रसाद मौर्य को जाने। हाँ, जाने से जो भ्रष्ट है वो चले जाए, वही बेहतर है। उनका तो कैसे मुंह होना। क्या नाम है आपका? राजवीर सिंह। कौन सी स्थिति में सरकार आ रही है? बिल्कुल साहब, बीजेपी आ रही, पूरे बहुमत से आ रही है। विपक्ष कहाँ चला जाएगा? विपक्ष तो उदम हमेशा करा हुआ है, कत रहेगा। अरे इतना कॉन्फिडेंस कैसे दिख रहा है? देखो 14 विधायक भाज गए बीजेपी। ये भाज गए हैं, जिन्हें जो जीत कहीं आ जाए तो अल्लाह बच जाए, ऊपर कोई शर्त लगा ले साहब। जनता वो बिल्कुल 14 ही विधायक भागे हैं और उनके कितने भाग के हमारे में आए हैं। ये तो जो कह रहे हैं मंत्री भाज जाए, भाज दो। अरे मंत्री जो भ्रष्ट थे वो भाग गए। हाँ, जो भ्रष्ट थे भाग गए। इन्होंने यहाँ कहो तुम जाके हेमलता की कहो, उन्होंने काम नहीं तो फरी के 2 टूक नहीं किए पूरी विधानसभा में। हाँ, तो वो भागेगी तो भागेगी, उसे टिकट कटेगा तो भागेगी। लगता है कि ये विकास कराएंगी। कौन ये आ रही है? अब देखिए, बेबी रानी मौर्य की बात करो तो उत्तराखंड की वो गवर्नर भी रही हैं, राज्यपाल रही हैं, उनका कैटर बढ़िया है। और बताएं, हम आपको यहाँ पर आगरा में मेयर भी रह चुकी हैं। हाँ, वो लगता है कि विकास कराएंगी। हाँ, विकास कराएंगी, 100% विकास कराएंगी। उनके साथ हाँ, और साथ है। हाँ, खुल के अरे अब नहीं, 40 साथ है, 40 साथ है। पूछ लेता हूँ, क्या नाम है सर आपका? राज ठाकरे। बड़ी तैयारी के साथ आ रही हो, कैसा लग रहा है? पूरी तैयारी है। देखें, सरकार जिस तरीके से 5 साल चली है पूर्ण बहुमत के साथ में, केंद्र में मोदी की सरकार और राज्य में योगी की सरकार, डबल इंजन की सरकार की वजह से ही आज हम कोविड का इतना अच्छा प्रबंधन कर पाए। जहाँ तक रोजगार की बात है, हमें मालूम है उत्तर प्रदेश में पिछले 20 साल से, आप पिछले 5 साल निकाल दें तो 10 साल सपा सरकार रही थी, 5 साल बसपा सरकार रही थी। लेकिन आप आंकड़े उठाकर देखिए, जितनी भी भर्तियां पिछले 5 साल में जब सपा की सरकार थी, अखिलेश जी ने कराई, वो सब न्यायालय में जाकर लटक गई थी। कोई भी भर्ती पूरी नहीं हो पाई थी। इस सरकार में वो सारी भर्तियां पूरी कराई गई और भी भर्तियां निकाली गई हैं। अब पिछले बेरोजगार बहुत है सर। देखें, बेरोजगार युवा इस वजह से कि एक तो युवा जनसंख्या ज़्यादा है, बड़ा राज्य है, ऊपर से पिछले 20-25 साल से इन्होंने शिक्षा को बहुत ख़राब कर रखा है। जब आप नकल करके परीक्षाएं पास कराएंगे बच्चों को, तो वो आगे चल के बेरोजगार होंगे ही। अब बिल्कुल होंगे। अगर आप ये जो शिक्षा प्रणाली बीजेपी ने शुरू की है कि आप पढ़ाई करें, मेहनत करें, मेहनत से पास हों, तब जाकर आपको रोजगार मिलेगा। जो व्यक्ति मेहनतगार है, जो व्यक्ति स्किल्ड है, उसको ज़रूरी नहीं कि सरकारी नौकरी ही मिले, वो तो स्किल्ड है, वो तो अपने आप करियर बना लेगा। तो एक ईमानदार सोच, एक सच्चा नेता वही होता है जो अपने देश को, अपने परिवार को सच्चाई की राह दिखाता है। आपने बात कही है, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। बाद में अखिलेश जी कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार आपस में अब इंजन टकरा रहे हैं, विकास नहीं विनाश कर रहे हैं। आपको लगता है कि विकास कर रहे हैं? ये तो अखिलेश जी जनता को गुमराह करने के लिए कहते हैं। टकराना तो अखिलेश जी का अपने पिताजी से है, ये सारी दुनिया जानती है। क्यों ऐसे कहते हैं? अखिलेश खुद अपने पिताजी से टकराए, उन्होंने पार्टी अलग बनाई। ये सरकार, यहाँ मोदी और योगी में कोई टकराव नहीं है। देखें, मोदी ने स्पष्ट घोषणा की है, सब हर बार बताया कि उत्तर प्रदेश को पूरा साथ है केंद्र का। लेकिन अब तो चाचा भतीजे एक हो गए उत्तर प्रदेश में। देखें, चाचा भतीजे वो परिवारवाद। देखें, बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें सबका साथ, सबका विकास होता है। कोई परिवारवाद नहीं है, कोई वंशवाद नहीं है। आप समाजवादी पार्टी के पूरे परिवार को उठा के देख लें, उन्होंने अब जमीन भी नापना शुरू करोगे आप तो अखिलेश यादव के परिवार पर कम से कम 10 लाख बीघे जमीन निकलेगी। ऐसे ही आप कांग्रेस के परिवारों पर देखिएगा। लेकिन ये परिवारवाद वाली जो राजनीति है, उसको जनता अब समझ चुकी है। आप देखें, समाजवादी पार्टी ने या तो अपने परिवार वालों को टिकट दिया होगा या फिर सिर्फ गुंडे, माफिया ऐसे लोग हैं उनको टिकट दिया है।
जो जनता में आतंक फैलाते हैं। इस सीट पर क्या रुझान है, क्या लग रहा है आप आएंगी बेबी रानी मौर्य? ये आगरा ग्रामीण की जो सीट है वो पिछली बार भी बीजेपी ने जीती थी पूर्ण बहुमत से। इस लेकिन बार विकास नहीं हुआ। देखें विकास जरूर हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ समस्याएं हैं। सरकार से सभी लोगों का एक अपील रहेगा कि जैसे जो आवारा गाय हैं उनके लिए भी प्रबंधन टाइम टू टाइम किया जाए, वो जरूरी है। बेबी रानी मौर्य के बारे में क्या करें, आप जीत रही है, क्या कर रही है? बेबी रानी मौर्य ही जीतेंगी और पूर्ण बहुमत से जीतेंगी। हाँ, पूरी। क्या नाम है दादा आपका? राम कुमार। क्या लग रहा है इस बार क्या हो रहा है इस विधानसभा में? विधानसभा में तो भाई योगी जी आ रहे। हाँ बेबी रानी मौर्य बिल्कुल, बेबी रानी मौर्य 9 सीट जीत पाएंगी। 9 बेबी रानी कह रहे 9 नहीं करेगी। 9 की 9। हमारे क्षेत्र में विकास तो हो रहा है। अरे बिल्कुल खूब विकास है रे। कहाँ विकास दिख रहा है? सब विकास ही है। रोड बन रही है, ये गड्ढा है रे यहाँ में, रोड एकदम मेहनत से पानी ना बेटा धुआं चले जाते। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे लगा रहे हो, विकास नहीं हुआ। विकास हुआ है, क्यों नहीं हुआ है? क्यों नहीं हुआ विकास? पानी मिल रहा है, बिजली मिल रही है, सब चीज मिल रही है, और क्या? कोई समस्या ही नहीं। कोई नहीं। ऐसा तो नहीं। ये सब एकदम खुलेआम घूम रही है, और पहले इनके गाड़ी में धल्ले जाते, लूट पाट है रही सब। हाँ, अब डाला खत्म। दिन में मारपीट होती, कुछ नहीं हो रहा है, सब बंद है। वो ऐसी ना आते हैं, बेबी रानी मौर्य सब बंद है। 60 जाते पक्का 60 जाते। दादा क्या नाम है आपका? कल्याण सिंह। किसानों की कोई समस्या नहीं है? किसानों की कछु समस्या ना है। औरतनी की देखो, औरत ने सिलेंडर फ्री बट रहे हैं, वैसे हैं, सब काम है रहे हैं, बिल्कुल आंख में धुआं लगे ना रहे, तो वे औरत ज्यादा और ज्यादा है आदमी से। अच्छा, हाँ, औरत ज्यादा और वोट दे रही है। हाँ, वो तो निश्चित जीतेंगी। तुम नहीं दोगे? तुम? हम देंगे, आदमी तो दे ही रहे, पर औरत और ज्यादा वोट दे रही है। प्रियंका गांधी कह रही है अगर उनकी सरकार बनी तो लड़कियों को स्कूटी दिलवाएंगे। तो सरकार बनेगी तभी तो, वो तो सरकार योगी जी की बन रही है भाई। राहुल गांधी ढूंढ लावा, कहाँ है राहुल गांधी? इटली इटली काय के लिए? ड्रगे में चला बीजेपी के में। फोन देंगे, स्मार्टफोन देंगे, हम स्कूटी देंगे लड़की के, तभी तक कहते हैं जब तक इलेक्शन है। और इलेक्शन के बाद तो गुम हो जाती है, जने अमेरिका जाएंगे, ईरान जाएंगी, कोई पता नहीं इनका कहीं। तो जागरूक होगी जनता क्या? और क्या, अब ये इस तरह से कोई मुलायम सिंह की गवर्नमेंट थोड़ी है तो वो नकल करके पास करा दिए। हाँ, ये कल्याण सिंह ने जब ये नकल अरे सुन, युवाओं के लिए सरकार ने रोजगार दिया है। रोजगार तो दिया है, पर अब काम करना नहीं चाहते हैं तो वे क्या करे योगी जी? अच्छा, क्यों? फैक्ट्री लगी है, काम करो जाके, और काम नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नकलते पास करा रहे, वो कले पास करा दे, पुलिस वाले लगा दे, 4 लाख ले लिए, उनका तो प्लॉट बिक गया, का वो कुछ हो गया, जिन्हें कुछ किया है। सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार कितना काम कर दिया? अखिलेश के घर में कितने पद है? चाचा आज लड़ रहे आए, 1 टिकट मांग रहे आता, 2 मांग रहे, अब 1 दे रहे हैं, वो भी लड़ रहे हैं। चाचा तो घर की पार्टी है उनकी। घर की क्या की है? तब बाप का मोबाइल वो छुड़ा लिया माइक। अखिलेश ने बाप का सम्मान नहीं करा तो उत्तर प्रदेश का क्या सम्मान करेगा? तो बाप का नहीं कर रहे आए, बाप का नहीं कर रहे आए तो उत्तर प्रदेश का क्या सम्मान करेगा? खुल के कह रहे हो? खुल के कह रहे हैं हम। अखिलेश की सरकार आएगी तो? बिल्कुल नहीं, गुंडा राज कभी नहीं आएगी। जो अपने बाप का सम्मान नहीं कर सकता है वो उत्तर प्रदेश का सम्मान नहीं कर सकता है। बाबा की बात करें तो बहन उसकी चाय बेच रही है, बाबा की चाय तो पैसा दे सकता है कि नहीं? योगी बाबा की। हाँ, योगी बाबा की बहन चाय बेच रही है उत्तराखंड के गैल में, देखे आप। और मोदी के पतंग बेच रही है, कबाड़े के काम कर रहे हैं, नॉन बेच रहे हैं, और उससे कहते हैं कि क्या जात है? मायावती कहती है तेरी तो जात है, जाटवन क्या दिया तूने? अपना 400 करोड़ का मकान बना लिया, किसी जाट की फैक्ट्री बनाती तो समझते। तो बहन जी कहाँ चली जाएंगी जब की बात? खो गई। आराम करो, और वे हाथीन पे बैठ के आराम करो जाएंगे। मन कह रहा है तुम्हारा बीजेपी ना आए? आएगी क्यों नहीं? बेबी रानी मौर्य आएगी, दिल कह रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश दाकरे है। पूछ लेता हूँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश दाकरे है। बड़ा मुस्कान दिख रही है, क्या लग रहा है इस बार सत्ता में? तो इसलिए दिख रही है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। मुझे तो आपकी तरफ से लग रही है, ऐसा नहीं लग रहा। क्षेत्र क्या कह रहा है? अरे क्षेत्र का तो बहुत ही अच्छा माहौल है, बीजेपी की सरकार ही आएगी भैया, चाहे कितने भी कोशिश कर लो आप, बीजेपी ही आएगी। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? काम ही अच्छे हो रहे हैं बीजेपी की सरकार में, बताइए मुझे, एक आध काम कराइए। सारे काम अच्छे हो रहे हैं।
ये राशन मिल रहा है, सब चीज़ मिल रही है, बीमारी से बचाव हो रहा है, सिलेंडर गैस सिलेंडर मिल रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। हाँ, अच्छा हो रहा है। अच्छा, अरे वो सबसे बढ़िया वो हो रहा है। हो रहा है, क्या हो रहा है? मैं बताऊं सबसे बढ़िया, अरे मैं बताऊं आपको सबसे बढ़िया वो हो रहा है कि बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित है। हाँ, हमारे मान सम्मान में कोई ठेस नहीं आ रही है। हाँ, और मुलायम सिंह की और अखिलेश की गवर्नमेंट में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं घूमती थी, कॉलेजों से आती थी उनके दुपट्टे खींचे जाते थे। हाँ, आगरा ग्रामीण विधानसभा कितनी मजबूत है बेबी रानी की? तो सब तरह से 100% वोट देती थी। ये नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते। टक्कर चाहिए है कोई? बिल्कुल कोई टक्कर में नहीं है, झूठी अफवाह, नौ की नौ पर करा। हाँ, बिल्कुल दिल हमारा तो साहब योगी मोदी के साथ। लेकिन अखिलेश जी तैयार बैठे दादा। अखिलेश बिल्कुल सपने में उन्होंने आए रहे, सपने में। हाँ, ठाकुर भी बैठे टांग ठोक के। इस बार खुल्लम। हाँ, खुल्लम खुल्ला ठाकुर भी बैठे टांग ठोक के। हाँ, पूछ लेते दादा, क्या नाम है आपका? जगदीश। बड़ी मुस्कान दिख रही है चेहरे पे। दिल खुश है। क्या खुश है बताइए? अरे मोदी जी जीतेंगे, हमको आनंद मिलेगा। अरे कुछ नहीं किया। अरे ना सब कुछ हुआ, बताओ ना क्या किया? अच्छी बस की मालूम नहीं पड़ी, कोई परेशानी नहीं भाई। हाँ, मोदी जी तो बिल्कुल। हाँ, नाज बांट रहे, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। गेहूँ बांट रहे, चावल बांट रहे, चना बांट रहे। चना 80 रुपया किलो मिल रहा है, आखिर देना देखा लेते पैसे। हाँ, तो फ्री घर में आ रहे हैं। हाँ, बॉडी बन रही है, आनंद आ रहा है। हाँ, और आनंद आ रहा है। और क्या लग रहा है तुम्हें? अरे मोदी जी जीतेंगे और कोई नहीं, मौर्य जी जीतेंगे। वो तो ये बोलते हैं कि हिंदुत्व पे काम कर रही है। अरे ना, हाँ कुछ कहना, अरे कुछ कहना चाह रहे हो? अरे तुम कुछ कह रहे हो, क्यों आ रही है सरकार? योगी की और मोदी की है, क्यों आ रही है? जो आ रही माना विकास करो। अरे देखो, चावल बट रहे, गेहूँ बट रहे, दाल बट रहे, तेल बट रहे, सिलेंडर बट रहे, जो आ रही है। चावल से ही घुसेंगे? ले आओगे? दादा क्या नाम है आपका? मैं देवेंद्र सिंह धाकरे पतंजलि योग समिति से राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। और भारतीय जनता पार्टी का आना देश हित में ही नहीं, राष्ट्र हित में भी और सामाजिक विश्वव्यापक दृष्टि से देखा जाए आज योगी जी को और मोदी जी को, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, ये विनाश की राजनीति करते हैं। और नरेंद्र मोदी और हमारे योगी आदित्यनाथ जी विकास की राजनीति करते हैं। कैसे? भ्रष्टाचार इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश से खत्म कर दिया है, गुंडा राज जो है पूरे उत्तर प्रदेश से खत्म हो गया है। आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रात के 12 बजे भी कहीं बाजार में जा सकती हैं खुलेआम। आपने देखा होगा उसके अखिलेश के राज्य में कैसी हालत होती थी, हिंदुओं का पलायन कैराना से हो रहा था। आज हिंदू ही नहीं, मुस्लिम समाज जो जिसकी तोड़ने की राजनीति करते थे लोग, आज वो मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है। और उसका एक मात्र कहना है कि हमें एक बार नहीं 2-2 बार राशन मिल रहा है। ये सरकारें जो गरीब व्यक्ति को भोजन नहीं दे पाई, राशन नहीं दे पाई, दवाई नहीं दे पाई, वो कैसे आज ये कह सकती हैं कि हमें सत्ता की राजनीति चाहिए, हमें कुर्सी चाहिए? जो तो ये कहते हैं प्रलोभन, वो तो ये कहते हैं कि प्रलोभन दे रहे हैं, लोगों को रुझान दे रहे हैं। जनता सब देख रही है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आज मुसलमानों के यहाँ आप जाइए, घर राशन से भरे हुए हैं, दवाई की उन्हें दिक्कत नहीं आ रही है, बहन बेटियां उनकी सुरक्षित हैं, नौकरी आप देख रहे हैं। और जो भ्रष्टाचारी थे, आजम खान जैसे लोग थे, अतीक अहमद जैसे लोग थे, उनकी बिल्डिंगों पर बुलडोजर चले हैं। और जो गरीबों का उन्होंने जमीनें छीनी थी, वो आज जो है अरबों रुपए की, कम से कम 3 अरब की जमीन उन्होंने कुड़क करके राज्य के खजाने में जमा की हुई है। अच्छा किया, बुरा किया? ये बहुत अच्छा काम किया। इसलिए आज यूपी की जनता चाहती है कि योगी सरकार 300 पार, फिर से भाजपा सरकार। अच्छा, कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ सरकार आएगी, कोई रोक नहीं सकता है। और बहन मायावती ने ये स्पष्ट कह दिया है कि हमें गुंडों की सरकार नहीं चाहिए। इसलिए हम अपने कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दो। खुल के समर्थन, खुल के समर्थन बहन मायावती ने कह दिया कि अगर गुंडों की सरकार आ गई तो हमारे दलित समाज का भी जीना दूभर हो जाएगा, घर से निकलना दूभर हो जाएगा। इसलिए हमें अखिलेश नहीं चाहिए, योगी सरकार चाहिए। उधर राकेश टिकैत ने भी ये खुल के कह दिया है
कि योगी से अच्छा कोई मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है, इसलिए जो है योगी को वोट। राकेश टिकैत तो कल कह रहे थे समाजवादी पार्टी के साथ गए, उनको गठबंधन कोई समाजवादी पार्टी के ये सब जो है भ्रम फैलाने की बात है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि बीजेपी को वोट दो, योगी आदित्यनाथ को वोट दो, क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार बनती है तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, मोदी की सरकार है। जो काम 5 सालों में योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, अगले आने वाले 5 साल में उससे डबल गति से काम होगा। और आज उत्तर प्रदेश की जीडीपी जो 8 और 10% रहती थी अखिलेश के समय में, अखिलेश की सरकार में, आज वो जो है उत्तर प्रदेश की स्थिति 1 और 2 नंबर पर आ गई है। आप देखिए कितने विकास के काम हो रहे हैं। रोजगार बढ़ा या घटा? रोजगार बढ़ा है, कम से कम 1.5 करोड़ लोगों को इन्होंने आवास दे दिए हैं, नौकरी दी है, राशन दिया है, हॉस्पिटल कॉलेज बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेस बना है, गंगा एक्सप्रेस भी बना है, इससे फ्री वैक्सीन मिली है। ये सारे किसान हमारे खड़े हुए हैं, किसानों की राजनीति करने वाले, अनर्गल जो है भाषणबाजी करने वाले, आज जो है जो किसानों पर आरोप लगाते थे वो सारा किसान आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है और बहुत बड़े पैमाने पर साथ है। पहले से ज्यादा हमारी जो है भारतीय जनता पार्टी की सीटें आ रही हैं। ग्रामीण विधानसभा कितनी मजबूत है बेबी? ग्रामीण विधानसभा ही नहीं, 9 की 9 विधानसभा सीट बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। और मैं आज ये आपके चैनल के माध्यम से घोषणा भी कर देता हूँ कि बेबी रानी मौर्य जीतेंगी नहीं, ग्रामीण विधानसभा को एक मिनिस्टर मिलने जा रहा है। हम एक विधायक को नहीं, एक मिनिस्टर को वोट देने जा रहे हैं। सबसे अनुरोध क्या कर रहे हो आप? हम सबसे यही अनुरोध कर रहे हैं कि बेबी रानी को कमल के फूल पर मोहर लगा के भारी बहुमत से विजयी बनाना है और बिनांगी विजयी। दादा क्या नाम है आपका? मैं सतीश उपाध्याय, जिलाध्यक्ष पतंजलि। उपाध्याय जी तैयार खड़े हो बोलने के लिए, बता दो। सोच रहा था कि देखो मन तो हम नहीं, ये पूरा विश्व कह रहा है। आज बात भारत की नहीं रही है कि मोदी के सामने दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है लोगों के पास, करें क्या। और जिस रफ्तार से देश आगे बढ़ रहा है, जिस गति से देश आगे बढ़ रहा है, चाहे किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिएगा, मोदी के अलावा पूरे विश्व में आज कोई नेता नहीं है। तो अगर हमें अपने देश का विकास करना है, और उत्तर प्रदेश खासकर ये जो क्या इसी के ऊपर पूरी राजनीति टिकी हुई है, तो मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि जो इतने बड़े बड़े काम, अब कोई भी चीज़ है गति से चलेगी। अब ये तो है नहीं कि एक साथ सबके लिए सबको कुछ कर दिया जाए, लेकिन जो काम योगी जी ने 5 साल में किया है वो एक रिकॉर्ड आगे बनेगा। 5 साल में देखो एक भव्य मंदिर बनेगा, और ये मुद्दा केवल मंदिर का है। अगर ये हमारी सरकार 1 पॉइंट नहीं भी आती है तो हमारा ये मंदिर जो क्या खतरे में पड़ जाएगा। तो इसलिए मैं सबसे एक ही प्रार्थना करता हूँ कि अगर मंदिर को बनवाना है तो योगी जी को पूरी ताकत के साथ लाना है। श्री राम, बोलो भारत माता की, वंदे वंदे। किसानों के हित की सरकार, जवानों के हित की सरकार, हर गरीबियों के हित की सरकार, कितना बड़ा काम हो रहा है। देखिए सबको मैं एक बात कर रहा था, वो कहती है विपक्ष वाली सरकार कि ब्राह्मणों पर तो अत्याचार हुआ इस सरकार में। अगर ब्राह्मण सुरक्षित, आप देख लिए ब्राह्मण कुछ को वोट दे रहा है, अत्याचार में भी वोट दे रहा है। इसका मतलब उनका ये जो कह रहे हैं ये सब गलत है। ये जो कह रहे हैं उनका कहना निरार्थक है, क्योंकि आज ब्राह्मण पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़ा हुआ है। योगी जी का फरसा लेके खड़े पूरी ताकत के साथ। नहीं बनाएंगे विजयी नहीं, कोई रोक नहीं रहा सरकार को आने में। हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि ब्राह्मण जो अपराधी था, ठाकुर जो अपराधी था, हिंदू जो अपराधी था, मुसलमान जो अपराधी था, उनके ऊपर योगी जी ने कार्रवाई की है। ये लोग आरोप लगा रहे थे कि योगी जी चूंकि ठाकुर है वो ठाकुरों को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने वहाँ के जो है विधायक के मंत्री के खिलाफ भी एक्शन लिया। विकास दुबे ने जो है हमारे तमाम सीओ एसओ को जो है, जो मिश्रा थे, तिवारी थे, उनकी हत्या की। क्या उनके परिवार में परिवार नहीं है? उनकी माँ, बहन, बेटियां, पत्नी नहीं है? तो ब्राह्मण समाज इससे बहुत खुश है कि विकास दुबे जैसे अत्याचारी को इन्होंने जो है वहाँ एनकाउंटर करके पूरा उसका नामो निशान मिटा दिया। आज वहाँ की जनता खुश है, आज वहाँ का ब्राह्मण खुश है, आज यूपी का ब्राह्मण खुश है। उपाध्याय जी मेरे साथ है। पतंजलि योग समिति का बहुत बड़ा संगठन हमारा जिले में काम करता है, और पूरे जिले के अंदर 9 विधानसभा सीटें हम जो है पूर्ण बहुमत के साथ जीतेंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। और कोई युवा, मैं इनसे पूछ रहा था, क्या नाम है आपका? बड़े डरे हुए से खड़े हो, डर लग रहा है? नहीं तो बोल दो ना, अब की बार किसकी सरकार? योगी सरकार। क्यों है? क्यों? बढ़िया काम चल रहा है। कैसा, कौन सा काम सही चलेगा? बेरोजगारी बहुत ज्यादा बड़ी। कौन कह रहा है?
सब कह रहे हैं? नहीं, कोई नहीं कह रहा। नहीं। बच्चा लग गए, लड़की लग गई। आपका मन कर रहा है? हाँ, योगी सरकार। अब की बात तो ये कुंडौल की जनता है जो आगरा ग्रामीण के अंतर्गत आती है और यहाँ बेबी रानी मौर्य को भाजपा से टिकट दी गई है। यहाँ की जनता किस तरीके से ले रही है आप यहाँ से देख सकते हो। आप देखते रहिए खबर एक्सपर्ट। धन्यवाद।